Assalamualaikum and good morning. May Allah Almighty bless you all with His kindness. Today our topic is articles. So आज हम articles के बारे में पढ़ेंगे. Articles क्या होते हैं? But उससे पहले I would like to share that by the end of this lesson, what you will be able to do. You will learn the use of two kinds of articles in detail and you will be able to differentiate between definite and indefinite articles. बच्चों आज आप ये वीडियो इसको गौर से देखेंगे और आपको आप सीखेंगे कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं वो उनके दरमियान में क्या फ़र्क है और ये हमने कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. The article, properly speaking, is not a distinct part of speech. It is merely an adjective. ये एक adjective है. However, the demonstrative adjective कौन से हैं? A, an and the are usually called articles. इन्हें हम articles कहते हैं. For example, a book, an orange, a girl. An article is a word that comes before a noun. Article किसी भी इसम यानी नाम से पहले यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल द बॉय, अ बी एंड एप्पल. यहाँ पे आर्टिकल्स आपने देखा कि नाउन से पहले यूज़ किए जा रहे हैं. ओके, लेट्स सी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल्स की कितने इकसाम हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द और इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन इज कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल. दो टाइप्स हैं यहाँ पे, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट. The definite article tells us something is non-specific. For example, this is a thief. This is any thief. मतलब ये एक चोर है, ये कोई सा एक चोर है. He is not known to the writer or the reader. ये जो लिखने वाला है या बोलने वाला है वो इंसान इस चोर के बारे में कुछ नहीं जानता, यानी कि ये कोई एक चोर है. इसके साथ हम आ थीफ यूज़ करेंगे. यानी इनडेफिनेट आर्टिकल्स हम तब यूज़ करते हैं जब हम स्पेसिफिकली कोई बात नहीं करनी होती. जब हम किसी मखसूस या ख़ास शख्स या चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे तो हम इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, यानी ए और एन. इसम को अमूमी मानी देने के लिए भी हम ये ए और एन आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं. और जब हम किसी मखसूस या ख़ास शख्स या चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यानी द इस्तेमाल करते हैं. Look at this example. The definite article tells us something is specific. यानी किसी खास चीज़ के बारे में हमें बताता है. Here the thief. देखें वही thief है, यहाँ पे हमने a thief यूज़ किया था, यहाँ पे the thief. क्यों? क्योंकि this is a specific thief. The writer and reader know about him. यानी अब जो है लिखने वाला या बोलने वाला जो है वो इस thief के बारे में जानता है. यानी जब हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते तो हम उससे पहले ए या एन लगाएंगे, और जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो स्पेसिफिकली उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम द या आर्टिकल यूज़ करेंगे. यूज़ ए एन फॉर वन आउट ऑफ मैनी. यानी एक बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ के लिए हम ए या एन यूज़ करते हैं. यूज़ ऑफ ए व्हेन द नाउन बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट. यानी हमने जब कोई नाउन जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से जब स्टार्ट हो रहा है तो हमने ए यूज़ करना होता है. फॉर एग्जाम्पल अ बैग, अ कैट. ब यानी यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है एंड ख कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इससे पहले हम ए यूज़ करेंगे. एक्सेप्शन क्या है? व्हेन द वाउल यू साउंड लाइक यू. लेकिन जब यू जो है, वैसे तो ये वाउल है, लेकिन जब ये साउंड कॉन्सोनेंट साउंड देगा, यानी कि ये अ की साउंड नहीं बल्कि य की साउंड देगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल आ यूनिवर्सिटी. यहाँ यूनिवर्सिटी जो है यू जो है वो यू की साउंड दे रहा है, अ की साउंड नहीं दे रहा, यानी कि यहाँ पे वाउल की साउंड नहीं आ रही, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है. तो इससे पहले हम ए आर्टिकल यूज़ करेंगे. यूज़ एन व्हेन द नाउन बिगिंस विद अ वाउल. जब कोई नाउन वाउल से स्टार्ट होता है, यानी वाउल साउंड से स्टार्ट होता है, तो उससे पहले हम एन यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल. अ एप्पल की साउंड क्या है? यहाँ पे अ साउंड से स्टार्ट हो रहा है, सो मीन्स ये वाउल साउंड है. एंड अम्ब्रेला. अम्ब्रेला अ की साउंड आ रही है, तो इन दोनों वर्ड्स से पहले हम
क्योंकि ये वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं इसलिए हम इनसे पहले एन यूज़ करेंगे। वाउल लेटर होना ज़रूरी नहीं है, वाउल साउंड होना ज़रूरी है। तो जब भी हम आर्टिकल्स यूज़ करेंगे हमने देखना होता है कि कोई जो वर्ड है वो वाउल साउंड से अगर स्टार्ट हो रहा है तो हमने उनसे पहले एन यूज़ करना है। विद द व्हेन द कॉन्सोनेंट एच इज साइलेंट, जब कॉन्सोनेंट एच साइलेंट हो उससे पहले भी हम एन यूज़ करते हैं, यानी एच जो है वो है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन यहाँ पे साउंड जो है वो वाउल की दे रहा है क्योंकि एच जो है वो साइलेंट है। एन आर, तो एच साइलेंट है, आर अ की साउंड आ रही है। एन ऑनर, यहाँ पे ह जो है यानी एच साउंड जो है वो साइलेंट है इसलिए हम यहाँ पे एन ऑनर यूज़ करेंगे। यूज़ द फॉर अ स्पेसिफिक आइटम, यानी किसी खास चीज़ के लिए हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द अम्ब्रेला इन द बैग, द कैट इन द ट्री। नाउ लेट्स सी यूजेस ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं उसके हम रूल्स देख लेते हैं। जब हम किसी मखसूस या ख़ास शख्स या चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस गो टू द स्कूल, यानी कोई स्पेसिफिक स्कूल है जिसको वो जानते हैं तो इसलिए यहाँ पे द लगाया जाएगा। रूल नंबर 2, वाहद इसम नकरा से पहले लगाएं द आर्टिकल यूज़ करेंगे जब ये पूरी क्लास की नुमाइंदगी करता हो। फॉर एग्जाम्पल द हॉर्स इज़ अ यूज़फुल एनिमल, इसका मतलब ये है कि तमाम जो हॉर्सेस होते हैं वो यूज़फुल होते हैं। द कैट लव्स कम्फर्ट, यानी एक बिल्ली के बारे में बात नहीं हो रही, लव्स ऑल द कैट लव कम्फर्ट। रूल नंबर 3, कौमों के नामों से पहले दा लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द इंग्लिश, द जापानीज, द पाकिस्तानी। रूल नंबर 4, कुछ सूबों वगैरह के नामों से पहले लगाया जाता है द आर्टिकल, जैसे कि द पंजाब, द यूनाइटेड स्टेट्स। एंड चंद एक ममालिक के नामों से पहले जिनके साथ लफ्ज़ रिपब्लिक या किंगडम लगा हुआ हो उनके साथ भी हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं, उनसे पहले यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल द यूनाइटेड किंगडम। एंड अखबारों और रसालों के नामों से पहले भी द आर्टिकल यूज़ किया जाता है, जैसे कि द न्यूज़, द जंग एंड द नवाई वक्त। यहाँ पे आपने याद रखना है कि द डॉन न्यूज़ वो हम ऐसे नहीं कहेंगे, डॉन न्यूज़ वैसे ही आएगा, द डॉन न्यूज़ नहीं यूज़ करेंगे। ओके, मुकद्दस किताबों के नामों के साथ यानी कि जो हॉली बुक्स होती हैं लाइक द होली कुरान, द बाइबल, तो इनसे पहले भी हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे। और कुछ ग्रुप जज़ीरों लाइक द वेस्ट इंडीज़ और पहाड़ी सिलसिलों से पहले, जैसे कि द हिमालयाज़ से पहले हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे। दैन नहरों, दरियाओं, समंदरों और सहराओं के नामों से पहले भी आर्टिकल द यूज़ किया जाता है, यानी डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया जाता है, जैसे कि द चनाब, द रावी, द रेड सी, द अटलांटिक ओशन। एंड ऐसे इसम मार्फा जिनसे पहले तारीफ़ी इसम सिफ़ात हों या एजाज़ी अलकाबात या रुतबा हो, जैसे कि द ग्रेट, अलेक्जेंडर, द एम्परर, नेपोलियन, इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। ऐसे इसमों से पहले जो लासानी हो, जैसे कि द सन, द स्काई, द अर्थ, द वर्ल्ड, द ओशन, द ईस्ट, द नॉर्थ, द राइट एंड द लेफ्ट। एंड इसम सिर्फ की तीसरी डिग्री के साथ जब हम एडजेक्टिव्स की एडजेक्टिव की हम जब थर्ड फॉर्म बनाते हैं, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जब बनाई जाती है तो उसके साथ उससे पहले हमने एडजेक्टिव की डिग्री से पहले हमने हमेशा सेंटेंस में अगर यूज़ करें तो उससे पहले, या वैसे भी अगर यूज़ करें तो उससे पहले हम द यूज़ करेंगे। जैसे कि इस सेंटेंस के अंदर है इट इज़ द हॉटेस्ट डे ऑफ द मंथ। सो हॉटेस्ट हेयर थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यानी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, सो उससे पहले हम द यूज़ करेंगे। मौसीकी के आलात के साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं, जैसे कि ही कैन प्ले द फ्लूट, ही कैन प्ले द गिटार। तो यहाँ पे फ्लूट और गिटार ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके साथ सिंगिंग की जाती है या म्यूज़िक किया बनाया जाता है, तो उनसे पहले हम द यूज़ करेंगे। ऐसे इसम सिर्फ जिनसे पहले यूज़ करते हैं जिनको बतौर इसम इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, द ब्रेव, द गुड, द लिविंग एंड द ब्यूटीफुल। समझ आ गई होगी। इस वीडियो को गौर से देखें एंड कंप्लीट योर होमवर्क। डू एंड लर्न ऑल MCQs ऑफ आर्टिकल्स एट पेज नंबर 25 to 27 of your workbook. Do your work neat and clean. That's all. Stay healthy and have a nice day. Take care. Allah Hafiz.